This channel's host welcomes you all in today's new video. In the previous video, I discussed about the GST, its types, history of GST, and also the main features of GST, and also the council, GST council, its compositions and all. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे ऊपर क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, which will help you understand about the GST. So in this video, I'm going to explain about the composite supply and the mixed supply, which is also a concept or a part of GST. So without wasting time, let's get started. So first of all, talking about the composite supply and the mixed supply, we have to know the concept or what is composite supply. So under section 2 clause 30 of the GST Act 2017, composite supply means a supply of two or more products or goods or services which are naturally bundled and supplied with each other in the ordinary course of business, one of which is the principal supply. It means that the items are sold as a combination. The items cannot be supplied separately. यानी कि in simple term में composite supply वो supply होता है जहाँ पर दो से ज़्यादा products या फिर goods या फिर services होता है जिसे हम अलग अलग तरीके से बेच नहीं सकते. If you guys don't understand the concept, then I'm going to explain you with an easiest example जो सुन के आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे. So before giving an example, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या क्या essentials होता है composite supply होने के लिए. The first essential is that supply of two or more goods or services, यानी कि दो या दो से ज्यादा goods या फिर services होना चाहिए. Second है it's a natural bundle, यानी कि वो goods या फिर वो services होता है जो एक साथ दिया जाता है in the normal course of business. And the third essential is that they cannot be separated. मान लीजिए अगर आप उसी प्रोडक्ट को या फिर उसी गुड्स या फिर सर्विसेज को अलग अलग करके बेचने जाएंगे तो फिर वो गुड्स और या सर्विस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा. नाउ इफ वी टेक एन एग्जांपल, देख एक डीलर है जो कि नया नया गाड़ी बेचता है. तो व्हेन अ कस्टमर गो फॉर बाइंग अ ब्रांड न्यू कार, ही आल्सो नीड्स टू डू द रजिस्ट्रेशन. आल्सो ही नीड्स इंश्योरेंस, अ टूल किट एंड अ फर्स्ट एड किट, 4 फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज जो कि पार्ट ऑफ द कार होता है, फॉर व्हिच ही नीड्स टू पे द मनी. तो अगर आप गाड़ी लिए या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए या फिर आपने बोला है कि आपको सिर्फ इंश्योरेंस चाहिए, आपको सिर्फ टूल किट चाहिए, तो विदाउट द प्रिंसिपल सप्लाई दैट इज द कार आपको ये सब नहीं मिलेगा. तो इसी को कहते हैं कंपोजिट सप्लाई, बिकॉज व्हीकल इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन एंड फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज कैन नॉट बी सप्लाइड विदाउट द व्हीकल. यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा हुआ, वो है व्हीकल. तो इसी को बोलते हैं कि कंपोजिट सप्लाई. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई. सो कमिंग टू द नेक्स्ट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड the concept of mixed supply. So this is another concept which is very important under the law of taxation, which we have to know what is a mixed supply. So under section 2 clause 74 of the GST Act, mixed supply means a combination of two or more goods or services made together for a single price. Each of these items can be supplied separately and is not dependent on any other. That means it can be sold separately. Previously, composite supply में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है उसके साथ बाकी सर्विसेज या फिर गुड्स आता है जो कि मैंडेटरी होता है, या फिर बिना प्रिंसिपल सप्लाई का वो सब किसी काम का नहीं होता है. लेकिन इन द मिक्स्ड सप्लाई इट्स अ डिफरेंट थिंग. मिक्स सप्लाई भी वैसे ही कंपोजिट सप्लाई की तरह 2 या 3 या फिर 4 चीजों से एक या उससे ज्यादा होता है. लेकिन मिक्स सप्लाई में क्या होता है कि आप वो प्रोडक्ट या फिर गुड्स या फिर सर्विसेज को अलग अलग से बेच भी सकते हो या फिर एक साथ उसे बेच भी सकते हो. इफ यू गाइज डिड नॉट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मिक्स सप्लाई, तो हम लोग डिस्कस करेंगे बाय गिविंग एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आप लोग पकड़ लीजिए एक दिवाली गिफ्ट बॉक्स है कंसिस्टिंग ऑफ फूड्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, cakes, drinks, juices, etc. Supplied for a single price is mixed supply. All the goods or services here can be sold separately. तो इसी को कहते हैं mixed supply. I hope आप लोग अभी differentiate भी कर पाएंगे composite supply और mixed supply के बीच, क्योंकि the main difference is given in the definition itself. So now, what is the treatment of tax liability of these two supplies? यानी कि कैसे ये दो सप्लाई से GST चार्ज किया जाता है, क्या सिस्टम होता है. So basically in composite supply, the rate of the principal supply is taken as a GST. Now if I talk about the mixed supply, जैसे कि पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था जो कि दिवाली गिफ्ट बॉक्स के ऊपर था. So उसी बॉक्स में से जैसे कि फ्रूट्स, फूड्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, केक्स, ड्रिंक्स, जूस एक्सेट्रा था. तो उसी प्रोडक्ट में से जिसका भी GST रेट ज़्यादा है. टेक फॉर एन एग्जांपल जो कि है ड्राई फ्रूट्स जिसका GST है 28%. सो उसी को प्रिंसिपल सप्लाई ट्रीट किया जाएगा और सिर्फ उसी का GST एंटायर बॉक्स में लगेगा, क्योंकि एज वी नो दैट देयर आर डिफरेंट फूड आइटम्स
which have different types of or different rates of GST. So the highest rate of GST that particular products has will be treated as the principal supply. So I hope you all understood the composite supply and the mixed supply. So now we will discuss about the composition levy, which is also known as composition scheme. So under section 10 of the GST Act 2017, it speaks about the composition levy. It is an alternative method, यानी कि अलग मेथड होता है for levy of tax designed for small taxpayers, जिसका टर्नओवर होता है ₹75 lakhs to 1 crore rupees. बेसिकली टैक्स दिया जाता है बेस्ड ऑन द इनकम. सो जितना भी छोटे छोटे टैक्स पेयर्स है उन लोगों के लिए है ये कंपोजिशन लेवी. इफ वी लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कंपोजिशन स्कीम इज टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड टू रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट फॉर ऑल स्मॉल टैक्स पेयर्स. मोरओवर इट इज ऑप्शनल and the eligible person opting to pay tax under this scheme can pay tax at a prescribed percentage for his turnover instead of paying at normal rate. So ये है composition levy. So आज के लिए इतना ही. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें if you're new to this channel. चलिए मिलते हैं next week with new topic. This is channel's host signing off. Thank you.